नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल हैं। आज का हमारा वीडियो है वेज और नॉन वेज खाने वालों के बीच में होने वाली बहस को लेकर। खाने के बारे में सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और सब अपने अपने हिसाब से खाते हैं। कोई किसी पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता, ये तो सच बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोग आपस में मिल जाते हैं, जिनमें एक होता है वेजिटेरियन और दूसरा होता है नॉन वेजिटेरियन, और फिर दोनों एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं। नॉन वेजिटेरियन खाने वालों का कहना होता है कि वेजिटेरियन लोगों के खाने में वैरायटी नहीं होती है, बस वही दाल चावल रोटी सब्जी, और उन्हें घास फूस खाने वाला बोल देते हैं। दूसरी तरफ वेजिटेरियंस नॉन वेजिटेरियंस को जानवरों पर अत्याचार करने वाला कातिल, जुल्मी, बेरहम मानते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें नर्क में जगह मिलेगी। अब यहाँ तक तो ठीक था जब शाकाहारी लोग मांसाहारी लोगों को ये कहते थे कि तुम लोग जानवरों पर अत्याचार करते हो और तुम्हें नर्क में जगह मिलेगी। लेकिन अब तो नहले पे दहला पड़ गया है। अब लोग वेगन बनते जा रहे हैं और वेगन बनने वालों का मानना है कि जानवरों पर जितना अत्याचार मांसाहारी लोग करते हैं, उतना ही या उससे भी कई ज्यादा अत्याचार शाकाहारी लोग करते हैं। ये क्या हो गया? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने? लेकिन वेगन डाइट वाले ऐसा क्यों मानते हैं? वेगन डाइट फॉलो करने वालों को आप प्रो शाकाहारी या शाकाहारी प्लस भी कह सकते हैं, क्योंकि शाकाहारी लोग तो सिर्फ मांस नहीं खाते हैं, लेकिन वेगन डाइट फॉलो करने वाले ना तो किसी एनिमल को खाते हैं, ना ही उनसे मिलने वाले दूध, दही, चीज, बटर जैसे कोई भी डेयरी प्रोडक्ट। वो किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का यूज नहीं करते हैं जिसको बनाने में किसी जानवर को नुकसान पहुंचाया गया हो। तो अब तक शाकाहारी लोग मांसाहारी लोगों को कहते थे कि वो लोग नर्क में जाएंगे, लेकिन अब ये कौन बताएगा कि शाकाहारी लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनसे भी एक कदम आगे पहुंच गए हैं वेगन लोग। शायद अब भगवान को स्वर्ग के दो डिवीजन बनाने होंगे, एक होगा स्वर्ग क्लासिक और एक होगा स्वर्ग एक्स्ट्रा प्रीमियम। लेकिन यार कुछ भी हो, हेड्स ऑफ टू वेगन डाइट फॉलो करने वालों के लिए। बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में लोग तेजी से वेगन लाइफस्टाइल अपना रहे हैं। इंटरनेट की खबरों पर भरोसा करें तो कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज भी वेगन डाइट फॉलो करते हैं, जैसे आलिया भट्ट, शाहिद कपूर, कंगना रनौत, सोनम कपूर और भी कई सारे। जनवरी 2021 में विराट कोहली अपनी डाइट में अंडा खाने को लेकर ट्रोल हुए थे, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि कुछ सालों पहले विराट कोहली ने खुद को वेगन डाइट फॉलो करने वाला कहा था, लेकिन विराट ने बाद में खुद क्लियर किया कि उन्होंने ऐसा कभी कहा ही नहीं था और वो वेगन नहीं, सिर्फ एक वेजिटेरियन है। वेगन लाइफस्टाइल कोई नई नहीं है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसे जानने के लिए हमें जाना होगा आज से 77 ईयर्स पहले। डोनाल्ड वॉटसन, एक ब्रिटिशर एनिमल राइट्स एडवोकेट, जब छोटे थे अपने अंकल के फार्म हाउस में खेलने जाते थे, जहां एक दिन उन्होंने अपने सामने एक सुअर को कटते हुए देखा। सुअर की चीख सुनकर वॉटसन काफी डर गए और उस दिन के बाद से उन्होंने मांसाहार बंद कर दिया। वो साल था 1924। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसके बाद वॉटसन को लगा कि सिर्फ मांस न खाने से जानवरों पर होने वाले अत्याचार नहीं रोके जा सकते, इसके लिए हमें जानवरों से मिलने वाले सारे डेयरी प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट्स को भी बंद करना होगा। उन्होंने अपने साथ कई और लोगों को भी जोड़ लिया और इस लाइफस्टाइल को नाम दिया वेगन लाइफस्टाइल। 1944 में उन्होंने वेगन सोसाइटी बनाई। वेगन शब्द तो डोनाल्ड वॉटसन ने लाया था, लेकिन कहते हैं कि वेगन लाइफस्टाइल की बात तो सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर और मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने 500 BCE से शुरू कर दी थी। तो अब तक सिर्फ शाकाहारी लोग मांसाहारियों को ज्ञान बांटते थे, लेकिन शाकाहारियों को भी ज्ञान बांटने वाले आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉनवेज खाने वाले एकदम फ्री हो जाएं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको दो तरह के लोगों से बच के चलना होगा, एक तो वेजिटेरियन और दूसरे वेगन। अगर आपको कहीं ये मिल गए तो आप पर भरपूर ज्ञान पेल दिया जाएगा। कुछ दिनों पहले मैंने YouTube पर एक वीडियो देखी जिसने मुझे काफ़ी अंदर तक हिला दिया, और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने वाले कम से कम 10% लोग वेगन नहीं तो कम से कम शाकाहारी जरूर बन जाएंगे। एक आदमी रेस्टोरेंट में जाता है और नॉन वेज फूड ऑर्डर करता है, लेकिन वेटर उसे बताता है कि अगर उसे नॉन वेज खाना है तो उसे खुद अपने हाथों से उस जानवर को काटना होगा। वो आदमी इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर उसे एक कमरे में ले जाया जाता है जहां एक सुअर होता है। उस आदमी के हाथों में तेज धारदार हथियार दे दिया जाता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस सुअर को नहीं काट पाता है और उसे उस पर दया आ जाती है और वो उसकी तरफ बढ़कर उसे सहलाने लगता है। लेकिन अचानक बाहर से दो लोग तेजी से आते हैं और एक सेकंड में उस सुअर का गला काट देते हैं।
ये देखकर उस आदमी को काफी दुख होता है और वो बाहर आकर अपने टेबल पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में उसके सामने उसी सूअर का मांस परोस दिया जाता है। इससे पहले उस खाने को देखकर उस आदमी के मुंह में हमेशा पानी आ जाया करता था, लेकिन आज उसके माथे से पानी टपकने लगता है। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप नॉनवेज फूड से ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं तो एट योर ओन रिस्क आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सच्चाई भी यही है, दुनिया में जितने भी लोग नॉनवेज फूड खाते हैं उनमें से 1% लोग भी खुद के लिए किसी जानवर को नहीं काट सकते हैं। वो तो हमारे सामने परोसा हुआ मिल जाता है, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि किसी की जान लेना कितना मुश्किल और गलत है। इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट में ज़रूर बताएं आप कौन सी लाइफस्टाइल पसंद करेंगे, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन या फिर वेगन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।